देखें 14.5 खरब का जो बजट दिया है, इसमें 7 खरब और 500 अरब रुपया खसारे का बजट है, और इसमें जो है 9 खरब और 700 अरब का जो है टैक्सेस एफबीआर ने वसूल करने हैं, जिसमें 200 अरब इजाफी है पिछले साल से। और अगर आप इसकी जीडीपी की रेशो देखें इस वक्त की, तो 0.29 की जीडीपी की रेशो है, जो आबादी भी 1.92। आप इसको समझ रहे हैं सही? 0.29 करोड़। जो माहिरीन है वो इसको नेगेटिव में रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सिर्फ पॉजिटिव में दिखाया गया है अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये नहीं, मगर क्या है, इन्होंने कहा था कि 3% की जीडीपी ग्रोथ होगी। 3% की बजाय ये 0.29 जो इनके ऑफिशियल फिगर्स हैं। चले मैं ऑफिशियल फिगर्स पर ही ले लेता हूँ, अदरवाइज तो आपने ठीक कहा, अवाम की आपने बात सुनाई, जमहूर तो रुल गई है। जमहूरियत का इन फिगरेटिव जगलरी से कोई दखल अमल नहीं है। ये अददी जो हेरा फेरी है ना, ये तो सारे बाबू लोगों के लिए होती है जो बजट बनाते हैं। इस बेचारे इस बजट से आवाम क्या समझ सकती है कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो इन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोली है। और दूसरी बात ये है कि ये अशराफिया का बजट है। यार मुझे समझ नहीं आती है, आप कैसे आवाम बेचारी समझती है कि हमारे हमदर्द वहाँ बैठे हैं, और जो कभी अपनी सब्जी लेने नहीं गए, जिनको दाल चाने भाव का पता ही नहीं है, जो प्याज का, टमाटर का, भिंडी का, गोश्त का, दूध का, अंडे का, जिनको भाव कभी खरीदा ही नहीं है, जिन्होंने जाके मंडी में, उनको क्या पता हो कि क्या आग लगी हुई है मंडी में, जो है वो लोग किस तरह से जो है बेचारे अपना कस्म पुर्सी के आलम में है। आलमान उनका तो जो है वो दस्तरस नहीं है। और मैं आप हैरान होंगे कि इस वक्त आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है उनको, और ये बातें कर रहे हैं या आसमान की बातें कर रहे हैं। ये यकीन कीजिएगा कि अभी देखें ये 400 पे डॉलर पहुंचेगा। अभी तो ये 315 पे पहुंचा है ना, या 320 पे, जो कहते थे कि 240 का है और 200 पे मैं ले आऊँगा। ये माशाल्लाह इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो इन्होंने कहा था 200 पे मैं लेके आऊँगा इस डॉलर को, और अभी तो 350 तकरीबन हो गया है। और ये देखना, आप आगे देखें जरा, पीपल्स पार्टी भी इस सब में बराबर की शरीक नहीं है। 400 पे जाएगा, ये सब कुछ होता जा रहा है, पीपल्स पार्टी फिर भी बैठी हुई है, हर तरह का इकदाम एक्सेप्ट कर रही है, उन्हें हर चीज काबिल कबूल है, क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, भले डॉलर 400 पे पहुंच जाए। देखें, आप मेरी दुखती रग पर हमेशा हाथ रखती हैं, और सारे ही तकरीबन ये मुझे छेड़ते हैं इस किस्म का। देखें, ये जो फैसला साज हैं इस वक्त, वो इसहाक डार साहब PMLN है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ PMLN है, इनका सुप्रीमो जो लंदन में बैठ के सज़ा याफ्ता है, जो कंट्रोल करके सारा कुछ जो है इस हुकूमत को चला रहे हैं। तो हुकूमत अगर इस तरह से चलनी है तो फिर आपके अवाम को तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो रुल गई अवाम। और जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन का, देखें इलेक्शन का जमहूर के पास जाना आपका लाजिम है। 48 अरब जो इन्होंने रखे हैं। मुझे एक बात बताएं, डार साहब ने किस पर्सपेक्टिव में बात की है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो कोई गैर आईनी नहीं है ये बात? मुझे तो ये मंतक समझ में नहीं आई डार साहब की। देखें, ये दोनों के दोनों हाथ मलते रह जाएंगे, ये सारे के सारे हाथ मलते रह जाएंगे। किंग्स पार्टी भी, तरीन की भी पार्टी हाथ मलती रह जाएगी। आप देखें तो सही, ये 12 अगस्त को जा रहे हैं, 12 अगस्त से को केयर टेकर्स आ जाएंगे। अच्छा। जिस तरह माशाल्लाह इन केयर टेकर्स के, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर्स के 90 दिन पूरे नहीं हुए, उसी तरह जो है केयर टेकर्स टेक्नोक्रेट आएंगे। अब जमातों के नहीं आएंगे। अब आप देख लेना, अब आप देख लेना, इन जमातों के साथ भी जो होने जा रहा है, इन जमातों के साथ भी जो होने जा रहा है, आप देखेंगे कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे। और टेक्नोक्रेट्स जो है वो फिर जाहिर है कि इन जमातों के साथ जो बहुत खुश हो रहे हैं और शादियाने बजा रहे हैं, इनके साथ भी जो होने जा रहा है, इनकी सोच है इसलिए क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? खोसा साहब जरा बता दें क्या होने जा रहा है। देखें, ये तो बाहर हो जाएंगे 12 अगस्त के बाद। हाँ, नेचुरली बाहर हो जाएंगे 12 अगस्त से। तो एक दिन आगे नहीं असेंबलियां चल, अगर असेंबली नहीं है तो ये वजारत उज़्मा भी नहीं है, वजारत आला भी नहीं है। ठीक हो गया, वो 2 सूबे जो बाकी रह गए उनमें नहीं होगी हुकूमत। अब आ जाएंगे केयर टेकर।
आप लिख लें, केयर टेकर जो है आपके बनेंगे टेक्नोक्रेट्स, किसी और की मर्जी के बनेंगे। अच्छा। और टेक्नोक्रेट्स बन के फिर इन पे भी वही होगा। तो इसका मतलब है केयर टेकर सेटअप राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मुशावरत से नहीं बनना। अरे बाबा, आपको ख्याल है कि राजा रियाज और ये जो है अपना माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब बनाते हैं? बाहर कैफ जाने दें, ना करें, आप पर भी हर्फ आएगा, मुझ पे भी आ जाएगा। केयर टेकर जो है न्यूट्रल टेक्नोक्रेट्स बनेंगे। टेक्नोक्रेट्स बन के वो फिर इनके साथ भी जो होने जा रहा है ना, बाद में लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में फिर ये 90 दिन या 60 दिन जो भी होगा, ये फिर आगे उसी तरह जाएंगे माशाल्लाह, जिस तरह पहले जाते रहे। और नहीं, तो ये सेटअप टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लंबा चलेगा? छोड़ी नहीं है। टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लंबा जा रहा है। हाँ, जब तक मस्बत नताइज की तवक्को नहीं होगी। और मस्बत नताइज तब होंगे जब इनके खिलाफ जो नफरत है PDM की हुकूमत के खिलाफ, उसकी भी कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा और इन्हीं पर डाली जाएगी। वो जिम्मेदारी भी इन पर डाली जाएगी, ताकि ये जो है वो इससे मुबर्रा होकर वो कहें कि हमने तो आवाम की बेहतरी के लिए जो है टेक्नोक्रेट्स लाए हैं। अच्छा, मस्बत रद्द-ए-अमल में वो नवाज शरीफ की सजाओं का मुआफ होना भी शामिल हो सकता है, जाहिर है उस चीज का भी इंतजार होगा। प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड। अब एक तो सूरत ये है कि ये हो, दूसरी सूरत ये है कि उनको भी नाअहल बाहर रखा जाए और एक नई जो है बाद में एक नमूद आए, एक पाकिस्तान के लिए एक वो क़यादत आए जो बेदाग हो, जिन पर इल्ज़ामात ना हो, क्योंकि ये तो सारे टेंटेड हैं। और टेंटेड जो है कोई और क्यों अपने ऊपर दाग लेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जो बेदाग हैं वो लोग आगे आएँ, ताकि जमहूर को ये यकीन बावर हो कि ये जो क्योंकि एक बात इमरान खान की आप देखें कि उसने अपने आप को तो ख़राब कर लिया है, लेकिन इनको भी किसी काबिल नहीं छोड़, ताकि ये जो है वो इससे मुबर्रा होकर वो कहें कि हमने तो आवाम की बेहतरी के लिए जो है टेक्नोक्रेट्स लाए हैं। अच्छा, मस्बत में वो नवाज शरीफ की सजाओं का मुआफ होना भी शामिल हो सकता है, जाहिर है उस चीज का भी इंतजार होगा। प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड। अब एक तो सूरत ये है कि ये हो, दूसरी सूरत ये है कि उनको भी नाअहल बाहर रखा जाए और एक नई जो है बाद में एक नमूद आए, एक पाकिस्तान के लिए एक वो क़यादत आए जो बेदाग हो, जिन पर इल्ज़ामात ना हो, क्योंकि ये तो सारे टेंटेड हैं। और टेंटेड जो है कोई और क्यों अपने ऊपर दाग लेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जो बेदाग हैं वो लोग आगे आएँ, ताकि जमहूर को ये यकीन बावर हो कि ये जो क्योंकि एक बात इमरान खान की आप देखें कि उसने अपने आप को तो ख़राब कर लिया है, लेकिन इनको भी किसी काबिल नहीं छोड़ा।